हेलो गाइज, मैं अक्षिका डबाले। वेलकम टू अवर चैनल देव मैथ्स। सो हम आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन है हमारे पास। इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1,1 ऑन इट इज 2, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी इज। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 एंड ऑप्शन नंबर सी है 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है -1। अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सो क्वेश्चन में गिवन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। एट द पॉइंट 1,1 मतलब x और y की वैल्यू गिवन है 1,1। ऑन इट इज 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m मतलब होता है स्लोप जो गिवन है 2। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव a प्लस बी वाई का डेरिवेटिव b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x dy बाई डी एक्स एंड b dy बाई डी एक्स है, तो इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे। dy बाई डी एक्स बचेगा x प्लस b इज इक्वल टू -y माइनस ए। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस ए अपॉन x प्लस बी। देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन है 2, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y की वैल्यू गिवन है 1, सो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस ए अपॉन में आएगा x प्लस बी है, तो x की वैल्यू गिवन है 1 प्लस बी। देयरफॉर ये इधर डिवाइड में है 1 प्लस बी, इधर आएगा तो 2 के साथ इनटू में, सो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू -1 माइनस ए। देयरफॉर 2 प्लस 2b ये -1 है, इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो +1 माइनस ए इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a प्लस ट्वाइस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वहाँ पे इक्वेशन 1 पुट x एंड y इज इक्वल टू 1,1। देयरफॉर 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 3। देयरफॉर a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस ट्वाइस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इसके साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस, प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, प्लस बी माइनस ट्वाइस बी माइनस बी प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b इज इक्वल टू -2। हमें b की वैल्यू मिल गई -2। पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। देयरफॉर a प्लस ट्वाइस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है, हम इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे -2। सो a प्लस 2 b की वैल्यू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b इज। सो हमने a और b की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अभी 3a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। नाउ 3a प्लस b इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू है -2। देयरफॉर 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 माइनस 2। देयरफॉर 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। सो हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5u इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q एट 2,3 देन p माइनस q इज। ऑप्शन नंबर ए है 5u, ऑप्शन नंबर बी है -5u, ऑप्शन नंबर सी है 9 एंड ऑप्शन नंबर डी है -9। अभी हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। सो क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू
4x माइनस 5u। इस इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं m, देयरफॉर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। सो हमें स्लोप मिल चुका है 4। देन 2,3 दिया है, मतलब x और y की वैल्यू दी है 2,3। हमें निकालना है p माइनस क्यू, और क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया है टेंजेंट के। सो लिख देंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ q 0 क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। देयरफॉर 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3px स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3px स्क्वायर अपॉन 2y। dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन है, m इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3p, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, y की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 3। देयरफॉर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 4p। देयरफॉर 24 इज इक्वल टू 12p। देयरफॉर p इज इक्वल टू 2। हमने p की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो p की वैल्यू 2 मिली है। अभी हमें क्वेश्चन में p माइनस क्यू पूछा है, तो p की वैल्यू तो निकाल चुके हैं लेकिन q की वैल्यू निकालनी है। सो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे गिवन इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। देयरफॉर y की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू निकाल चुके 2, यहाँ पे पुट कर देंगे 2, एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस क्यू। देयरफॉर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस क्यू। 9 इज इक्वल टू 16 प्लस क्यू। देयरफॉर 9 माइनस 16 इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू -7। सो हमने q की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, q इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन में पूछा है p माइनस क्यू। देयरफॉर p माइनस क्यू इज इक्वल टू p की वैल्यू है 2 माइनस q की वैल्यू है -7। देयरफॉर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में बोला था देन p माइनस क्यू इज, सो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज। ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 12 एंड ऑप्शन नंबर डी है 8। हमें क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ अ स्पेयर, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एरिया दिया है इंक्रीजिंग हो रहा है मतलब डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और हमें क्वेश्चन में निकालना है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का होता है 2r डी आर बाई डी टी। देयरफॉर डी ए बाई डी टी हमारे पास गिवन है 2, सो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 अपॉन में आएगा 8 पाई इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी टी। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू आर। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू गिवन है 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 पाई। हमें क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालने के लिए जो इंक्रीज हो रहा है, सो हमने पहले डी आर बाई डी टी निकाले, अभी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डेरिवेटिव ऑफ वी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का होता है डेरिवेटिव 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। देयरफॉर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल चुके थे 1 अपॉन 24 पाई। देयरफॉर डी वी अपॉन डी टी
इज इक्वल टू 3 के साथ 3 कट जाएगा, पाई के साथ पाई कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 36/24। देयरफॉर dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 6 24, तो यहाँ पे आएगा 36/6। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 6 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमें बोला था रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हमने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में आंसर निकाल चुके। dv बाई dt इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।